Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is असद सिद्दीकी, फाउंडर ऑफ असद फार्मेसी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर से लेकर पैर तक होने वाली कॉमन डिसीज़ और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। सर से लेकर पैर तक होने वाली सभी बीमारियों के बारे में और कौन कौन सी दवाई उस बीमारी में दी जाती है, ये सब इन्फॉर्मेशन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडेक। हेडेक मतलब कि सिर दर्द। जब किसी पेशेंट को नॉर्मली हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है नॉर्मल, उस केस में जो मेडिसिन दी जाती है वो होती है डाइक्लोफिनेक सोडियम और पैरासीटामोल टैबलेट। ये दोनों मेडिसिन कॉम्बिनेशन में दी जाती है। अगर फेमस ब्रांड नेम की बात करें तो डीपी गैसिक टैबलेट, ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी आपको। डीपी गैसिक टैबलेट में डाइक्लोफिनेक सोडियम और पैरासीटामोल टैबलेट, ये दोनों साल्ट प्रेजेंट होते हैं। डीपी गैसिक टैबलेट हेडेक पेशेंट को दी जा सकती है। अगर किसी पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी पेशेंट को माइग्रेन है, सर में काफ़ी दर्द होता है, तो उस केस में वासोग्रेन मेडिसिन्स, वासोग्रेन टैबलेट दे सकते हैं। वासोग्रेन में इरगोटामाइन, कैफीन, पैरासीटामोल एंड प्रोक्लोरपेराजाइन, ये साल्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी पेशेंट की आई में इन्फेक्शन है या किसी पेशेंट की आई में रेडनेस हो रही है, तो उस केस में सिप्लॉक्स ड्रॉप्स का यूज़ किया जा सकता है। जो सिप्लॉक्स ड्रॉप्स होती है, इसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन साल्ट होता है। अब बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट के ईयर में पेन हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, तो उस केस में ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट हम दे सकते हैं। ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट में एसिक्लोफिनेक, सेराटियोपेप्टाइडेज और पैरासीटामोल साल्ट प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं नेज़ल कंजेशन। अगर किसी पेशेंट की नाक बंद हो गई है कोल्ड की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से किसी पेशेंट की नाक बंद हो गई है, तो उस केस में ऑट्लिविन ड्रॉप्स हम दे सकते हैं या फिर ऑट्लिविन ऑक्सी ड्रॉप्स भी हम दे सकते हैं नेज़ल कंजेशन पेशेंट को जिसकी नाक बंद हो गई है। ऑट्लिविन ड्रॉप्स में ज़ाइलोमेटाजोलाइन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट प्रेजेंट होता है और ऑट्लिविन ऑक्सी ड्रॉप्स में ऑक्सीमेटाजोलाइन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट प्रेजेंट होता है। अगर किसी पेशेंट को कॉमन कोल्ड है और साथ में फीवर भी है, उस केस में हम डी कोल्ड टैबलेट दे सकते हैं। डी कोल्ड टैबलेट में पैरासीटामोल, कैफीन, फिनाइल एफ्रीन साल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं माउथ अल्सर के बारे में। अगर किसी पेशेंट के माउथ में अल्सर हो गए हैं, किसी पेशेंट के मुंह में छाले हो गए हैं, तो हम ओरेसोल जेल अप्लाई कर सकते हैं। ओरेसोल जेल माउथ अल्सर में अप्लाई करने से जो माउथ अल्सर होते हैं वो सही हो जाते हैं। अब बात करते हैं एलर्जिक रिएक्शन के बारे में। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उस केस में जो टैबलेट आती है वो है सिट्राजिन या लीवोसिट्राजिन टैबलेट। इनमें से कोई भी हम टैबलेट दे सकते हैं। जो सिट्राजिन टैबलेट होती है वो थोड़ा सा सेडेशन कॉज करती है एज़ कम्पेयर टू लीवोसिट्राजिन टैबलेट। तो अगर किसी पर्सन को एलर्जिक रिएक्शन है, सिट्राजिन टैबलेट या लीवोसिट्राजिन टैबलेट, दोनों में से कोई भी टैबलेट आप दे सकते हो। अब बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा एक कंडीशन होती है जिसमें पर्सन्स का एयरवेज इन्फ्लेम्ड, नैरो, स्वेल हो जाता है और प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा म्यूकस। जब ये एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। नॉर्मली जो अस्थमा होता है, इसमें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर इसमें मेडिसिन की हम बात करें तो एक सालबुटामोल टैबलेट आती है, मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। वो मेनली अस्थमा पेशेंट के लिए ही होती है। या तो सालबुटामोल टैबलेट आप दे सकते हो या फिर एक एस्थलीन इन्हेलर भी आता है। एस्थलीन इन्हेलर में सालबुटामोल साल्ट ही प्रेजेंट होता है। इनमें से आप कोई भी दे सकते हो अस्थमा है अगर किसी को। अब बात करते हैं चेस्ट पेन के बारे में। अगर किसी पेशेंट के चेस्ट में पेन हो रहा है और वो पेन किसी गैस की वजह से हो रहा है, तो हम कॉम्बीफ्लैम मेडिसिन्स और एसिलोक 150 mg मेडिसिन्स दे सकते हैं। कॉम्बीफ्लैम मेडिसिन्स में आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल साल्ट होते हैं और एसिलोक 150 मेडिसिन्स में रेंटेडिन साल्ट होता है। तो ये दोनों हम
कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। कॉम्बिफ्लेम और एसिलोक 150 mg दोनों हम एक साथ दे सकते हैं अगर किसी की चेस्ट में पेन हो रहा है, वो भी गैस की वजह से। अब बात करते हैं एब्डोमिनल पेन की। अगर किसी पेशेंट के एब्डोमिनल में पेन हो रहा है तो उस केस में हम मेफ्टालिस्पास टैबलेट और एसिलोक 150 mg टैबलेट साथ में दे सकते हैं। मेफ्टालिस्पास टैबलेट में मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट प्रेजेंट होता है और एसिलोक 150 mg में रेंटिडीन साल्ट प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों हम कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, मेफ्टालिस्पास और एसिलोक 150 mg किसी भी एब्डोमिनल पेन पेशेंट को। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो रहा है, उस केस में डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट आती है, हम वो दे सकते हैं। डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट में बीसाकोडाइल साल्ट प्रेजेंट होता है। अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो उस केस में हम नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट और लोप्रामाइड टैबलेट दे सकते हैं। नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट में नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल साल्ट प्रेजेंट होता है, तो हम किसी डायरिया पेशेंट को नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट और लोप्रामाइड टैबलेट ये कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। और डायरिया में इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हम ORS पाउडर का यूज़ करते हैं। ORS का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स। ORS पाउडर का हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस रहे। अब बात करते हैं इंडाइजेशन की। अगर किसी पेशेंट को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम एरिस्टोजाइम सिरप का यूज़ कर सकते हैं। जो एरिस्टोजाइम सिरप होता है ये इंडाइजेशन को सही कर देता है, जो आपका फूड होता है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एरिस्टोजाइम सिरप। अब बात करते हैं किडनी स्टोन पेन की। अगर किसी पेशेंट के किडनी स्टोन है, किडनी में पथरी है और उसकी वजह से पेन हो रहा है, फिर हम डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन उस पेशेंट को दे सकते हैं। अगर डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन देने के बाद भी उसका पेन सही नहीं हो रहा है, फिर हम ट्रामाडोल इंजेक्शन दे सकते हैं। जो ट्रामाडोल इंजेक्शन होता है ये किडनी स्टोन पेन सही कर देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का मेन मोटिव है कि मैं आपको मेडिसिन्स की बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। कोई भी मेडिसिन्स यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिए। अब बात करते हैं बैक पेन की। अगर किसी पेशेंट के बैक में पेन हो रहा है, किसी पेशेंट के कमर में दर्द हो रहा है, तो हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट के बैक में पेन हो रहा है, फिर हम डाइक्लोफिनेक जेल अप्लाई कर सकते हैं। जो डाइक्लोफिनेक जेल होता है ये एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है जिस भी जगह पेन होता है वहाँ पर। और साथ में हम एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल साल्ट, ये दोनों साल्ट कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं किसी भी बैक पेन पेशेंट को। अब बात करते हैं लेग पेन की। अगर किसी पेशेंट के लेग में पेन हो रहा है, किसी पेशेंट के पैर में दर्द हो रहा है, फिर हम ज़ेरोडोल SP टैबलेट उस पेशेंट को दे सकते हैं। जो ज़ेरोडोल SP टैबलेट होती है इसमें एसिक्लोफिनेक, सेराटियोपेप्टाइडेज और पैरासीटामोल साल्ट प्रेजेंट होता है। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को नोज़िया एंड वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, उस केस में हम ऑन्डानसेट्रॉन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, हमने डिस्कस करा है सिर से लेकर पैर तक होने वाली सभी कॉमन बीमारियों के बारे में और उन बीमारियों में कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन्स का यूज़ किया जाता है उन डिसीज़ में। ये सब इन्फॉर्मेशन हमने आज इस वीडियो में कवर करी है। दोस्तों, ऐसे ही मेडिकल साइंस, मेडिसिन्स, डिसीज़, ट्रीटमेंट, फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए असद फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।